जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे मशहद की पुरानी गलियों से निकला एक बेहद शांत लड़का आगे चलकर एक ऐसा चेहरा बन गया जो ना सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में गिना गया बल्कि सबसे ज्यादा टारगेट भी किया गया। चलिए इस पूरी टाइमलाइन और इस तनावपूर्ण सफर को समझते हैं। सुप्रीम लीडर के बंकर पर हमला हुआ है। जरा सोचिए, ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर का सीन नहीं है। ये 2025-2026 की उस खौफनाक रात की असली खबर है, जब तेहरान में अचानक सायरन बजने लगे थे। आसमान में धमाकों की गूंज थी और एक हाई प्रिसिजन स्ट्राइक ने सीधे उस अंडरग्राउंड बंकर को हिट किया जिसे अभेद्य माना जाता था। उस वक्त कम्युनिकेशंस पूरी तरह ठप हो गए और सच कहूं तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थीं। अब उस घातक हमले से ठीक पहले के माहौल को देखिए। टेंशन एकदम पीक पर थी। इजराइल और ईरान पूरी तरह से आमने सामने थे। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा था और पूरे रीजन पर एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। इसी भयंकर जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते खामेनेई अपनी लोकेशन बार बार बदलने पर मजबूर थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि मीटिंग्स गुप्त जगहों पर होती थीं। मतलब हर वक्त एक खौफ का साया उनके साथ चल रहा था। बचपन और क्रांति की आग। इस पूरी कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है अप्रैल 1939 की। मशहद की पुरानी गलियों में अली नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। अब उस वक्त के ईरान को समझना थोड़ा जरूरी है। वहाँ एक गहरा आइडियोलॉजिकल क्लैश चल रहा था। एक तरफ थे तत्कालीन शासक मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें शाह कहा जाता था, जिनका विजन ईरान को वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से मॉडर्न बनाना था। लेकिन दूसरी तरफ जो धार्मिक वर्ग था वो कड़ा विरोध कर रहा था। उनका साफ मानना था कि इन कदमों से ईरान अपनी असली इस्लामिक पहचान खो रहा है और युवा खामनेई इसी धार्मिक विरोध के बीच पले बढ़े। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब उनकी मुलाकात रूहुल्लाह खुमैनी से हुई। खुमैनी कोई आम धर्मगुरु नहीं थे, वो खुद में एक पूरा मूवमेंट थे। वो शाह को खुलेआम अमेरिका का गुलाम कहते थे। उनके भाषणों में जो आग थी उसका खामेनेई पर ऐसा असर हुआ कि वो उनके सबसे कट्टर और वफादार शिष्य बन गए। यहीं से शाह को सत्ता से उखाड़ फेंकने की एक मजबूत नींव पड़ी। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये संघर्ष लगातार तेज होता गया। 1960 और 70 के दशक में खामेनेई ने शाह के खिलाफ भयंकर एक्टिविज्म किया। नतीजा क्या हुआ? शाह की जो खूंखार खुफिया एजेंसी थी सावाक, उसने खामेनेई को कई बार अरेस्ट किया, जेल में भयानक यातनाएं दी गई। लेकिन देखिए, इन यातनाओं ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा कट्टर बना दिया। और फिर फाइनली आया 1979 का साल, ऐतिहासिक इस्लामिक क्रांति, जिसने शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1979 की इस क्रांति के बाद का ईरान पूरी तरह से पलट चुका था। खुमैनी जब निर्वासन से लौटकर आए तो देश में सख्ती से इस्लामिक कानून लागू कर दिए गए। हिजाब कंपल्सरी हो गया, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से काट दिया गया और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ऑफिशियली ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया गया। इसी नए सिस्टम के अंदर खामेनेई ने बहुत तेजी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सत्ता और मौत से सामना। अब हम उनकी जिंदगी के उस फेज में आते हैं जिसने उनके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1981 खामेनेई एक मस्जिद में भाषण दे रहे थे। पास ही एक टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था और अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। वो इसमें बाल बाल बचे, लेकिन उनका दायां हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। सच कहूं तो इस जानलेवा हमले ने उनके अंदर एक गहरा अविश्वास भर दिया। उन्हें लगने लगा कि दुश्मन हर जगह हाथ लगाए बैठे हैं। इसी घटना ने उन्हें हमेशा अलर्ट रहने वाले एक बेहद सख्त नेता में तब्दील कर दिया। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसी दौर में सद्दाम हुसैन के हमले के बाद ईरान इराक के बीच 8 साल लंबा और खूनी युद्ध छिड़ गया। खामेनेई तब ईरान के राष्ट्रपति थे। इस युद्ध ने भारी तबाही मचाई, लाखों जानें गईं। लेकिन एक अजीब सा विरोधाभास देखिए। इस बाहरी खतरे ने देश को एकजुट कर दिया और अंदरूनी तौर पर खामेनेई की पॉलिटिकल पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। सर्वोच्च नेता का उदय। 1989 में जब अयातुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ तो चीजें अचानक से एक नई दिशा में मुड़ गईं। खुमैनी के जाने से जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना वो किसी झटके से कम नहीं था। अप्रत्याशित रूप से अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और सत्ता में आते ही उन्होंने पावर को पूरी तरह से कंसोलिडेट करना शुरू किया।
मिलिट्री, अदालतें, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यहाँ तक कि फॉरेन पॉलिसी और मीडिया, एक-एक करके हर अहम सिस्टम की कमान सीधे उनके हाथों में आ गई। वो ईरान के निर्विवाद किंगमेकर बन चुके थे। आंतरिक विरोध और बाहरी टकराव। अब देखिए, इतनी ज्यादा पावर हाथ में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सब कुछ स्मूथ था। बाहरी मोर्चे पर उनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी। अमेरिका, जिसे वो ग्रेट सैटर्न कहते थे, और इजराइल का डटकर विरोध करना। चाहे जितने भी कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हों, खामेनेई ने हिजबुल्ला, हमास और सीरिया की असद सरकार को लगातार सपोर्ट दिया। इस अप्रोच का नतीजा ये हुआ कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बावजूद ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एक बेहद प्रभावशाली ताकत बन गया। लेकिन घर के अंदर के हालात वो काफी अलग थे। देश की नई पीढ़ी आज़ादी और बदलाव मांग रही थी। चाहे 2009 के बड़े प्रोटेस्ट्स हों या फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद भड़का देशव्यापी गुस्सा, सरकार का जवाब हमेशा एक ही रहा, भारी सख्ती। बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां हुई, इंटरनेट शटडाउन किया गया और विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए बेहद कड़े क्रैकडाउन किए गए। विरासत और अगला चेहरा, ये सब हमें वापस उसी पॉइंट पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। इतने दशकों का शासन, वॉर और प्रोटेस्ट्स, ये सब उस रात के धुएं और मलबे में सिमट गए जब तेहरान के उस अंडरग्राउंड बंकर पर स्ट्राइक हुई। हमले के तुरंत बाद पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। मिलिट्री सड़कों पर आ गई और पूरी दुनिया के विश्लेषक इस डर में डूब गए कि कहीं अब मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा महायुद्ध न छिड़ जाए जिसे रोकना मुश्किल हो। आज जब हम खामेनेई की विरासत को देखते हैं तो नैरेटिव्स बुरी तरह बटे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें इस्लामिक प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, वो नेता जो वेस्टर्न ताकतों के आगे डटकर खड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उन्हें महज एक आज़ादी दबाने वाला तानाशाह मानते हैं। मशहद का वो साधारण सा लड़का इतिहास का एक ऐसा ध्रुवीकरण करने वाला चेहरा बन गया जिस पर न्यूट्रल रहना लगभग नामुमकिन है। अब जब धुआं छंट रहा है तो एक सबसे बड़ा और भयानक सवाल हमारे सामने है। अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? इतने दशकों तक एक ही शख्स के पास सत्ता होने के बाद जो ये विशाल जियोपॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसे कौन भरेगा? और इस सवाल के जवाब के रूप में जो नाम सबसे आगे उभर कर आ रहा है, वो है उनके बेटे मौजितबा खामेनेई का। वो सत्ता के नए चेहरे के रूप में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने पिता की तरह इस अत्यधिक तनावपूर्ण और विभाजित राजनीति को संभाल पाएंगे? ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर इस वक्त एक बहुत बड़े रहस्य और अनिश्चितता के मुहाने पर खड़ा है।